हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से यूज़र को कस्टम बनाते हैं, उसके मॉडल को हमने क्रिएट किया था। आज की वीडियो में हम लॉगिन पेज का जो यूआई है उसको हम क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टेम्पलेट में जाके यहाँ पर राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है रजिस्ट्रेशन नाम का, जिसमें हम लॉगिन पेज, बेस फाइल, हमारा जो फॉरगेट पेज का जो भी कोड है वो हम ये सारे जो फॉरगेट पेज जो भी हमारे HTML पेजेस है वो हम रजिस्ट्रेशन फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले हम बेस फाइल को क्रिएट करेंगे और एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे लॉगिन की। लॉगिन हम ये बेस फाइल में CSS और जावास्क्रिप्ट की लिंक को रखने वाले हैं और ये लॉगिन पेज में उसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो हमने पहले बेस फाइल क्रिएट की थी उसको हम यूज़ करेंगे। तो इसके कोड को आपको यहाँ से कॉपी करके ये बॉडी तक कॉपी कर लेना है और ये बेस फाइल में आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इस तरह से आपको नीचे की और जावास्क्रिप्ट भी होगी, तो वो जावास्क्रिप्ट को लेके यहाँ तक कॉपी करके इसमें आके आपको पेस्ट कर देना है। अब आपको ये बॉडी के बीच में लिखना है ब्लॉक बॉडी। मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप ब्लॉक बॉडी लिख सकते हैं, ब्लॉक कंटेंट लिख सकते हैं, आप अपनी ओर से कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ब्लॉक बॉडी लिखनी है, आप अपनी तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हमें जाना है हमारे लॉगिन पेज में। अब हमने जो बेस फाइल क्रिएट की थी उसको हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, EXTENDS एक्सटेंड्स। अब ये हमारी बेस फाइल कहाँ है? तो ये हमारी बेस फाइल रजिस्ट्रेशन नाम के फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन /base.html। ये हमारी बेस फाइल यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक बॉडी, यहाँ पर बॉडी को ब्लॉक को एंड करेंगे, एंड ब्लॉक। ये जो हमने क्रिएट किया था इसके बीच में जो भी कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो टेम्पलेट है उसमें जाके इंडेक्स पेज को ओपन, वो जो हमारा लॉगिन पेज है उसको हम ओपन कर लेंगे। तो हमारा लॉगिन पेज ये रहा। तो हम इस लॉगिन पेज के यूआई को यूज़ करने वाले हैं। तो उसके कोड को हम नोटपैड या नोटप्लेट प्लस प्लस में ओपन कर देंगे। इसको मैंने किया ओपन। अब ये सारी CSS फाइल उसको हमने बेस फाइल में रखी हुई है। तो आपको ये div से लेके जहाँ तक div एंड होता है वहाँ तक आपको कॉपी करके आपकी जो login.html है वहाँ पर ब्लॉक बॉडी और एंड ब्लॉक के बीच में इस कोड को पेस्ट कर देना है। अब हमने ये लॉगिन पेज तो क्रिएट किया हुआ है पर उसकी मैपिंग हमने urls.py में नहीं की है, तो उसकी मैपिंग हमें करनी पड़ेगी। तो हम जाएंगे हमारे urls.py में और यहाँ पर लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो हमारा लॉगिन पेज है वो हमारा मेन पेज होगा। जो भी ये प्रोजेक्ट को ओपन करेगा तो सबसे पहले ये लॉगिन एक्सेस मांगेगा, क्योंकि अगर HOD होगा तो यहाँ पर लॉगिन करेगा, अगर वो स्टूडेंट होगा फिर तो वो भी यहाँ पर लॉगिन करेगा और स्टाफ भी लॉगिन करेगा। अगर HOD लॉगिन करेगा तो वो अपने HOD पैनल में जाएगा, स्टाफ लॉगिन करेगा तो वो अपने स्टाफ पैनल में जाएगा। तो इसलिए ये मेन पेज है, तो इसलिए हम यहाँ पर URL में ये ब्लैंक रखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे views.login, फिर उसका नेम देंगे लॉगिन।
अब इसको आपको कॉपी करना है और आपको आना है आपके views.py में और यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। फिर ये जो हमारा टेम्पलेट है वो रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे रजिस्ट्रेशन स्लैश login.html। फिर मैंने इसको किया सेव और इसको हम यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ये UI हमें मिल गया। अब यहाँ पर कूल एडमिन आ रहा है तो उसकी जगह पर हमें लिखना है साइन अप लॉगिन पेज। तो ये हमारा कूल एडमिन है तो वो होगा, ये इमेज है, ये कूल एडमिन है, ये इमेज है। तो इस इमेज को हमें नहीं चाहिए, इसकी जगह पर हम div टैग लेंगे और div टैग में लिखेंगे लॉगिन पेज। तो ये कुछ छोटा आ रहा है इसलिए हम बूटस्ट्रैप का एक क्लास को यूज़ करेंगे, नेवबार ब्रांड। तो ये कुछ बड़ा हो गया। अब यहाँ पर हमें साइन इन विद फेसबुक और साइन इन विद ट्विटर दिख रहा है तो हमें इसको भी नहीं चाहिए, तो हम इसको भी इरेज कर लेंगे। तो हमने इसको किया इरेज। अब ये जो दिख रहा है ये साइन अप पेज के लिए, तो हमें ये भी नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन पेज नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पेज सिर्फ HOD के लिए। ये यहाँ से लॉगिन तो सब हो सकते हैं पर हम रजिस्ट्रेशन के लिए जो HOD होगा, जो हमारा सुपर यूज़र है, वो यहाँ से लॉगिन करके स्टूडेंट और स्टाफ को ऐड कर सकता है। तो हमें ये रजिस्ट्रेशन की लिंक को भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी हम इरेज कर देंगे। अब हमने ये लॉगिन पेज का जो UI है वो तो क्रिएट कर लिया। अब उसका फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा, तो वो फंक्शन हम अगली वीडियो में लिखेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।